नमस्कार दोस्तों, बिहार के दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न होते ही बिहार का सियासी पारा और भी चढ़ गया है। रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। अब लालू प्रसाद यादव और भारतीय जनता पार्टी नेता के मुलाकात से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। क्या नतीजों के बाद एनडीए सरकार में बड़ा खेला होगा? इस बात का संकेत लालू प्रसाद यादव ने पहले ही दे दिया था। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि उपचुनाव के बाद एनडीए में भगदड़ मचेगी और अंत में आरजेडी सरकार बनाएगी। यहाँ तक ही नहीं, अब दावा किया गया है कि लालू प्रसाद यादव के पास सरकार गिराने का फार्मूला है। लालू यादव ने दावा करते हुए कहा कि ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से दोनों सीटों के नतीजों आने के बाद बिहार सरकार गिरा देंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सरकार गिराने का कौन सा फार्मूला तैयार किया है, आपको उनके फार्मूले के बारे में भी डिटेल से बताएंगे। लेकिन अब इन सब दावों के बीच बिहार एनडीए सरकार में शामिल बीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने भी लालू यादव से एक बार फिर मुलाकात करने को लेकर बड़ी बात कह दी है। साथ ही कहा कि लालू यादव मेरे लिए बहुत ही सम्मानित हैं। साथ ही तेजस्वी यादव को लेकर भी मुकेश सहनी ने बड़ी बात कह दी है। वहीं जीतन राम मांझी ने भी एक बार फिर लालू यादव को लेकर और आरजेडी के उपचुनाव में दोनों सीटें जीतने के दावे को लेकर बड़ी बात कह दी है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दावा किया है कि जेडीयू ने चाहे जितना भी दम लगाया हो, लेकिन आरजेडी को ही इन दोनों सीटों पर जीत मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की नई नई खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी दोस्तों, बिहार की दोनों विधानसभा सीट कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर वोटिंग हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक तारापुर में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है, तो वहीं कुशेश्वर स्थान में 49% वोटिंग हुई है। लेकिन इन दोनों सीटों पर पलड़ा किसका भारी है, किसकी जीत होगी और किसकी इन दोनों सीटों पर बोरिया बिस्तर बंधेगा, ये तो 2 दिन बाद आने वाले नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने इन दोनों ही सीटों पर बड़े प्लानिंग तरीके से अपने उम्मीदवार उतारे थे, जाति समीकरण के वोटों को देखते हुए आरजेडी ने दोनों सीटों पर प्रत्याशी का चयन किया था। हालांकि लालू यादव के बिहार पहुंचने से भी इन दोनों सीटों पर समीकरण में काफी परिवर्तन देखने को मिला। हालांकि वोटिंग के दौरान आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर मतदान केंद्र संख्या 98, 98 का 96, 97, 97 के बूथों पर प्रशासन द्वारा धांधली की जाने की आरोप लगाए। उन्होंने अपने फेसबुक पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने अपना देह का बचा खुचा कपड़ा भी उतार कर फेंक दिया है। कितना भी लगा ले दम, लेकिन जीत रहे हम। हालांकि इन सब के बीच अब जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने दावा किया कि आरजेडी इन दोनों सीटों पर जीती तो एनडीए सरकार में बड़ा खेला होगा, वहीं लालू प्रसाद यादव ने भी वोटिंग के दौरान दावा किया कि दोनों सीटों पर अगर आरजेडी ही जीतती है तो बिहार में सरकार गिरा देंगे। उनके पास सरकार गिराने का फार्मूला तैयार है। अब आरजेडी सुप्रीमो के इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं और इस दावे में कितनी हकीकत दिखती है, इन कुछ सवालों से आप उनके दावे को समझ सकते हैं। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव इन दोनों सीटों पर चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतर गए थे, लालू प्रसाद यादव लंबे समय बाद चुनावी मैदान में लौटे हैं। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू के बिहार आने से सूबे की सियासत भी लगातार गर्म है। लालू यादव ने एक न्यूज चैनल को बयान देते हुए कहा कि इन 2 सीटों पर राजद की जीत तय है और जीत होते ही वो बिहार की सरकार गिरा देंगे। लालू यादव ने कहा कि उन्होंने सरकार गिराने का फार्मूला पहले से बना रखा है। लालू यादव ने चुनावी सभाओं में भी कहा था कि हम यहाँ सरकार के विसर्जन के लिए आए हैं। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो दावे काफी खोखले लगते हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस और राजद के बीच तलवार खींची हुई है और इस हाल में अगर 2 सीटों पर जीत हो भी जाती है तो सरकार बनाने के आंकड़े तक भी आरजेडी पहुंच नहीं पाएगी। दूसरी तरफ एक चर्चा जो संभावना बनकर सामने आती है वो है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का
राजद के साथ जाना, जिसके बारे में अभी सोचना भी काफी जल्दबाजी होगी। यहाँ तक नहीं, मुकेश सहनी ने यहाँ तक कह दिया कि वो डिप्टी सीएम बनने तक के लिए भी ये नहीं सोच सकते। वहीं जीतन राम मांझी लगातार लालू प्रसाद यादव और आरजेडी पर हमलावर भी रहते हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं और राजनीति में कभी भी कुछ होने की संभावना बनी रहती है। कभी भी कोई भी नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी का दामन थाम सकता है। जैसा कि लालू यादव ने एक बार फिर पहले भी कहा था कि इन दोनों सीटों पर नतीजे आने के बाद एनडीए में भगदड़ मचेगी और अंत में आरजेडी सरकार बनाएगी। हालांकि इन सब के बीच अब लालू प्रसाद यादव से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ने मुलाकात की है। अब उनके मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। जी आपको बता दें, यह मुलाकात कुछ ही घंटों पहले राबड़ी देवी के आवास पर हुई है। इस मुलाकात के समय लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी भी मौजूद थे। हालांकि लालू प्रसाद यादव और भाजपा के दिग्गज नेता के बीच किस लिए मुलाकात हुई, उस मुलाकात का मकसद अभी सामने नहीं आया है। लेकिन लालू से रात के अंधेरे में मिलने वाले ये नेता भाजपा के पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा हैं। इन दोनों नेताओं के बीच पारिवारिक संबंध भी हैं। लेकिन अचानक रात में हुई इस मुलाकात का मकसद अभी सामने आना बाकी है। बता दें कि भाजपा नेता आर.के. सिन्हा ने पिछले दिनों लालू यादव की तारीफ भी की थी। उन्होंने लालू यादव और भक्त चरण दास के बीच बयानबाजी के मामलों पर कहा था कि लालू यादव का आकलन कांग्रेस से बेहतर है। उन्होंने कहा था कि लालू को कम नहीं आंकना चाहिए, लालू यादव जमीनी नेता हैं। उन्होंने भक्त चरण दास को लालू की ओर से भक्चोनर दास बताए जाने पर कहा था कि इसे लेकर बहुत विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने लालू यादव के समर्थन में उतरते हुए उनकी तरफ से सफाई देते हुए कहा था कि भक्चोनर का मतलब कंफ्यूज्ड होता है। हालांकि दोनों के बीच मुलाकात में क्या हुआ ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हद तो तब हो गई जब आनंद माधव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और भाजपा का वरिष्ठ नेता आर.के. सिन्हा के साथ फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। साथ ही अपील किया कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान के मतदाताओं से प्रार्थना है कि इस तस्वीर को देखकर ही वोट करें। इसको लेकर राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कांग्रेस के आरोप पर कहा कि राजद को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आर.के. सिन्हा के संबंध लालू प्रसाद यादव से व्यक्तिगत हैं। इतने दिनों बाद लालू प्रसाद यादव पटना है तो निजी तौर पर मुलाकात करने आर.के. सिन्हा आए थे। राजनीति अपनी जगह है और व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह पर है। लेकिन वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का दावा है कि यदि दोनों सीटों पर आरजेडी जीतती है तो एनडीए सरकार में बड़ा खेला होगा। उन्होंने कहा कि हमारा जनाधार मजबूत है, उम्मीद है कि हम जीत दर्ज करेंगे। यदि ऐसा होता है तो फिर नीतीश सरकार में बड़ा खेला होगा। हालांकि उनके मुताबिक यह खेला कैसे होगा, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की अगुवाई वाली एनडीए ने कुल 125 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं तेजस्वी की पार्टी आरजेडी की अगुवाई वाली महागठबंधन ने कुल 110 सीटों पर अपना कब्जा किया था। बहुमत के लिहाज से देखा जाए तो 122 सीटों की जरूरत है। यदि आरजेडी के खाते में दोनों सीटें आ भी जाती हैं तो फिर भी महागठबंधन के पास महज 112 सीटें ही होती हैं। यदि मान लिया जाए कि ओवैसी की पार्टी मीम भी अपने 5 विधायकों का समर्थन देती है तो फिर भी 117 का ही समर्थन उनके पास होता है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस ने आरजेडी से अलग रास्ता अपना लिया है। ऐसे में महागठबंधन के पास जो कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं, वो 19 सीटें कम हो जाएंगी। ऐसे में इन नेताओं के दावे में कितना दम है ये कहा नहीं जा सकता है। हालांकि अब एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया ने भी लालू प्रसाद यादव से मिलने को लेकर बड़ी बात कही है। साथ ही कहा कि लालू यादव मेरे लिए सम्मानित हैं। जी हाँ, आपको तो दे वीआईपी के मुखिया एवं बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों चुनावी सियासत के 2 अलग अलग मोर्चों पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। बिहार में वो भाजपा जेडीयू के मजबूत सहयोगी के तौर पर
खड़े हैं तो वहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को रोकने की चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब उन्होंने लालू यादव के लिए कहा कि वो उनके लिए सम्मानित हैं और उनके बुलावे पर वो मिलने के लिए जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजद की ओर से उन्हें हमेशा ऑफर मिलता रहा है, लेकिन वे डिप्टी सीएम पद के लिए पाला नहीं बदलेंगे। उनका ध्यान डिप्टी सीएम के पद नहीं, बिहार की जनता पर है। उनका कहना है कि लालू से बातचीत होती रहती है, हालांकि इधर कुछ दिनों से उनकी बीच बात नहीं हुई है, लेकिन अगर उनका फोन आता है तो बात जरूर करेंगे। सनी का कहना है कि लालू फोन करते हैं तो मेरे लिए आशीर्वाद ही होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि लालू प्रसाद यादव मुझे मिलने के लिए बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। हालांकि इधर बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी एक बार फिर लालू यादव पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम एवं हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने एक ऑडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि वोटर्स को डराने वाले ये रत्नेश यादव हैं। कुछ माह पूर्व कुशेश्वर स्थान में वीडियो थे, अभी गया जिलों में एपीओ हैं और वहीं से आरजेडी की सरकार बनाने के लिए वोटर्स पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे पदाधिकारियों को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जिन्न कहकर संबोधित करते हैं। हालांकि चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार चलते ही रहते हैं, लेकिन देखना सबसे बड़ी बात यह होगी कि 2 तारीख को तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर किसकी जीत होती है। इस पर आपके ओपिनियन क्या कहते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।